Hello students, today we will start environment studies and introduction. तो सबसे पहले हम जानेंगे environment studies और natural resources को. तो environment जो है वो basically two factors से मिलकर बना है. First is biotic factors means living organisms and second is abiotic factors. तो जो biotic factors हैं उसके अंदर सारे human beings आ जाते हैं और अर्थ पे रहने वाले जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं वो सब आती हैं आपकी बायोटिक फैक्टर्स में. एंड अबायोटिक फैक्टर्स में आती हैं सारी नॉन लिविंग बॉडीज जैसे वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, रेडिएशन एटसेट्रा. नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मीनिंग है सराउंड और एनसर्किल, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें मौजूद हैं वो सब आती हैं पर्यावरण के अंदर. ठीक है, तो एक फ्रेंच वर्ड था बेसिकली एनवायरनर, उससे ओरिजिनेट हुआ है. तो इसकी डेफिनेशन है द इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनवायरनमेंट. यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो भी इवोल्यूशन हो रहा है इस अर्थ पर, डेवलपमेंट हो रहा है या जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उन सब से मिलकर बना है हमारा पर्यावरण. एंड फर्दर इट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स बोथ. जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया है कि बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. So, according to the Environment Protection Act 1986, there are three question arises. First हुआ हमारा what is surrounded, यानी कि क्या surrounded है. Then by what surrounded, किससे surrounded है. And where surrounded, यानी कि कहाँ surrounded है. तो first अगर मैं बात करती हूँ first question की, what is surrounded, तो इसके रेस्पॉन्स में द आंसर विल बी कि इट कंपोनेंट्स इज जनरल एंड ह्यूमन बींग्स एंड स्पेसिफिक. यानी कि हमारे स्पेसिफिक या चारों तरफ जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं या और भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनसे सराउंडेड है. तो इसकी हम बात करते हैं व्हाट इज सराउंडेड की. नेक्स्ट इज बाय व्हाट सराउंडेड. सो द टोटल कंडीशन सराउंडेड बाय टाइम एंड स्पेस. जैसे टाइम है, स्पेस है, ये भी पर्यावरण का ही हिस्सा है. तो इट मीन्स कि बाय व्हाट सराउंडेड. नेक्स्ट इज वेयर सराउंडेड. तो द रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ. आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे लैंड, एयर, वाटर एटसेट्रा, ये सारे मिलकर आपके बनाते हैं एनवायरनमेंट, या फिर आप एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं और इसको बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं. तो ये जो तीनों क्वेश्चंस थे वो हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग थे which was implemented as 1986. In this slide we will discuss about the nature of environment. तो first point है climate, second है natural vegetation, third is soil and fourth is water. So in this slide we will discuss about the climate. तो यहाँ पर देखते हैं कि climate कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे environment को. जैसे humidity हो गया, temperature हो गया या air, water etc. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी climate पर डिपेंड करती हैं. और जो climate है ये कुछ situations पर भी डिपेंड करती है. जैसे हर लोकेशन पर अगर आप कोई प्लेस चेंज कर रहे हैं, कोई सिचुएशन चेंज हो रही है या इवन लोकेशन भी चेंज हो रही है, तो उसके लिए भी हमारी जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द वेरियस रीजन्स. So in this slide we will discuss about the natural vegetation. तो जो natural vegetation है वो obviously हमें environment से ही मिलता है. जैसे vegetables हो गई, कुछ fruits हो गई या flora, fauna. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो climate है वो इन सब चीज़ों के लिए depend है. तो climate and temperature of a region influences its vegetation. ठीक है, हर जगह का कुछ अलग specificity होती है. कहीं पर कुछ वेजिटेबल्स हो रही हैं, कहीं वही वेजिटेबल्स नहीं हो रही हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो उस क्रॉप के लिए सुइटेबल नहीं है. ओके, तो नेक्स्ट इज इट इज द मिक्सचर ऑफ सन, सॉइल एंड वाटर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. इसके अलावा जैसे सन है या सॉइल है या वाटर है, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सॉइल. जो सॉइल है वो हमारी अपर मोस्ट लेयर है लैंड की. ठीक है, यानी कि हमारी धरती पर, हमारी सतह पर जो सबसे ऊपरी सतह है उसको सॉइल बोला गया है. ठीक है, तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड
एंड इट इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो सॉइल भी हमारी बहुत तरीके की होती है, जैसे सैंडी सॉइल हो गई, रॉकी सॉइल हो गई, क्ले सॉइल हो गई, एटसेट्रा। तो ये वेरियस टाइप्स हैं सॉइल के। ठीक है, तो जो सॉइल है जिसमें सैंड पार्टिकल ज्यादा मौजूद हैं वो सैंडी सॉइल कहलाती है। रॉक से मिलने वाली जो सॉइल है वो रॉकी सॉइल कहलाती है। और जो क्ले में यानी कि जो ज्यादा क्ले वाली, जिसमें क्ले पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, वो कहलाती है हमारी क्ले सॉइल। तो ये सारी जो सॉइल्स हैं, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एंड फ्रूट्स, यानी कि फ्लोरा के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट वाटर। तो जो वाटर है ये ऑब्वियसली मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ का, जो कि हाफ ऑफ द अर्थ जिसने कवर किया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो 71.4% ऑफ द सरफेस है ऑन दिस अर्थ हैज बीन कवर्ड बाय द वाटर। एंड ह्यूमन बीइंग्स obtains वाटर फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज, जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक एटसेट्रा। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो डोमेस्टिकली जो वो पानी यूज करते हैं, वो मेनली कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे नदियों से लेते हैं, तालाबों से लेते हैं, झीलों से लेते हैं, या फिर वेल्स यानी कि जो आपके कुएं हो गए उनसे वो पानी लेते हैं। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक पर्पस के लिए। लेकिन इसके अलावा हमारा ह्यूमन बींग्स का जो कुछ कंजप्शन है वाटर का, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल भी है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल में कुछ आ जाते हैं आपके होटल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का कंजप्शन है वाटर का। तो इनके लिए जो सोर्सेज हैं वो मैंने आपको बताया, डोमेस्टिकली आपके रिवर, पॉन्ड, लेक्स एटसेट्रा। और कुछ हमारे इंडस्ट्रियली कंजप्शन होता है वाटर का, जिसमें आते हैं आपके होटल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्फेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट की। तो जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली 4 स्फेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज लिथोस्फीयर एंड फोर्थ इज बायोस्फीयर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो वर्क करता है एज ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को बाहर के आउटर स्पेस से आने वाली जितनी भी यूवी रेस है उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ पर, उन सबको हाइड्रोस्फीयर कहा गया है। जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, वेल्स हो गए, तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है, यानी कि लिथोस्फीयर में आते हैं सारे बेसिकली कुछ ऑर्गेनिक मैटर या कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे एज ए मिनरल्स के रूप में हमें अर्थ से मिलते हैं। जैसे मैटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, एयर है, वाटर है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, लिथोस्फीयर के अंदर। फोर्थ है बायोस्फीयर, यानी कि इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके स्टडी करें तो वो हो गया बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर सारी लिविंग बॉडीज आ गई, आपके जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, दैट विल होल कंबाइंड एज ए बायोस्फीयर्स। So in next slide we will discuss about the importance of environment. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की एंड सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो ग्रोथ है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे डिपेंड है फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी एंड फॉर देयर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट। तो हमें जो अपना एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट करना है, उसको हमें बिल्कुल मैनेज करके रखना है कि कैसे हम उनको सारी चीजों को मैनेज करें। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट है शेयर ए क्लोज एसोसिएशन। हमें एनवायरनमेंट के और ह्यूमन बींग्स में कैसे एक एसोसिएशन बना के रखना है, कैसे उसको इंटर कोरिलेट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्ट पीपल्स फ्रॉम दी फॉरेन लैंड्स। तो आपका जो एनवायरनमेंट है, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ऐसी लैंड है जो पीपल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमें पता है स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा खूबसूरत कंट्री है, तो हर कोई पीपल वहां एक बार जाना जरूर चाहता है। ठीक है, दुबई जाना चाहते हैं लोग, या यूएसए जाना चाहते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है फॉर दी पीपल्स को, फॉर देयर फॉरेन लैंड्स एंड फॉर देयर ब्यूटीनेस ऑफ द नेचर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड मटेरियल्स एंड एनर्जी। तो जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिल रहे हैं, तो दे वर्क एंड दे प्रोवाइड एज द मटेरियल्स एंड एनर्जी।
ठीक है। तो इन दिस प्रेजेंटेशन वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, अबाउट देयर बायोस्फीयर्स, एटमॉस्फेयर के क्या क्या डिफरेंट बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने स्फीयर्स हैं, ठीक है, क्या उसका इंट्रोडक्शन था। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन।